नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं हूं नाइटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का नाम पता सब कुछ देखेंगे, कैसे वहाँ से लोग निकलते हैं और कैसे वहाँ लोग पहुँचते हैं, एक्सेसिंग, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन, सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। ठीक है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो इसमें टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक दो पॉइंट्स हैं जो आपको समझने में आसानी होगी, उसको हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा था, इंट a इक्वल टू 5, ठीक है, इंट b इक्वल्स टू 6, इंट c इक्वल्स टू 7, इंट d इक्वल्स टू 8, ऐसा था। तो इस चीज़ को आप देख रहे हैं कि मतलब 4 वेरिएबल्स हैं सेम डेटा टाइप के और उसके करस्पॉन्डिंग 4 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था कि इन चीज़ों में, मतलब इसमें जो आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो 4 से घटा करके हम 1 कर सकते हैं और वहाँ पर वो क्या बन जाता था, एरे बन जाता था। अब डेटा कैसे एक्सेस करते थे, तो डेटा एक्सेस करने के लिए हमारे पास इंडेक्स नंबर होता था। तो चारों के लिए हम लोग क्या करते थे, इंट ARR मान लेते हैं और इसको 4 रख लेते हैं, इक्वल्स टू, ठीक है, 5, 6, 7, 8। ये चारों वेरिएबल हमारा एक लाइन से इसमें आ गया। ठीक, तो हमने क्या किया था बेसिकली कि अलग अलग जो हम लोग वेरिएबल ले रहे थे उस चीज़ को हमने हटा दिया था, उस समस्या को हमने हटा दिया था। नाउ गेस, अगर आपके पास सेम सिचुएशन हो और आपके पास डेटा टाइप अलग हो, तब क्या करेंगे आप? मान लेते हैं कि इंट 5 है और स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नेम है, नेम इक्वल्स टू भानु है। ठीक है, करेक्ट। तो क्या करेंगे, और ये मल्टीपल टाइम हो जाए, मतलब कि आप समझ लीजिए कि स्ट्रिंग जो है ये जो है इंटू 10 बार हो, ये भी ये इंटू 20 बार हो, तो उस टाइप में केस में क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर ये समस्या आ जाती है कि बार बार हमको वेरिएबल्स जो है डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रक्ट करके यूज़ कर लेते हैं। ठीक, अभी कुछ कुछ होता है, देखेंगे वो, तब इसको फिर समझेंगे। तो मतलब क्या है कि ये कुछ स्ट्रक्चर कोई भयावह चीज़ नहीं है। बेसिकली ये क्या है, आपका एरे जो है उसका बड़ा भाई है। एरे क्या कर रहा था, एक टाइप के डेटा टाइप के जो वैल्यूज़ हैं वो रख रहा था। स्ट्रक्चर क्या करेगा, मल्टीपल डेटा टाइप्स का जो वैल्यू होगा वो रखेगा। ठीक है, मल्टीपल डेटा टाइप का जो वेरिएबल होगा उसका वैल्यू रखेगा। ठीक है, तो कहीं कहीं ना मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल देता हूँ, तो प्लीज़ उसको कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो डेटा टाइप है वो वेरिएबल नहीं रखते हैं, मैंने सॉरी डेटा टाइप वैल्यूज़ नहीं रखते हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि डेटा टाइप वैल्यूज़ रख ले रहे हैं, दैट मीन्स कि डेटा टाइप का कोई वेरिएबल होगा वो वैल्यू रख रहा होगा। ठीक है, तो आ जाइए, तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर जो है वो एरे का बड़ा भाई है। ठीक है, वो क्या करता है कि वो मल्टीपल डेटा टाइप्स जो है उसका जो वेरिएबल होगा उसका वो वैल्यू स्टोर करता है, या वैल्यू तो बाद में आएगा, वेरिएबल ही पहले वो रखता है अपने अंदर में। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास मल्टीपल डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं तो उनको आप एक जगह रखना चाहते हैं, तो दैट इज स्ट्रक्चर इज अ सॉल्यूशन। ठीक, तो पहला लाइन इसमें क्या है कि यहाँ पढ़ सकते हैं, ग्रुप सेवरल रिलेटेबल वेरिएबल इनटू वन प्लेस। ठीक है, और इसको वेरिएबल क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर बोल देते हैं। अब रिलेटेबल मतलब क्या है? ठीक है, रिलेटेबल मतलब क्या है, अभी हम लोग देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर एंटिटी टाइप की जो चीज़ होती है ना, उसको हम लोग ग्रुप करते हैं। मान लीजिए आपका ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस, हाँ ऑफिस रख लीजिए। ऑफिस में कितने एम्प्लॉय हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, हर का मतलब एम्प्लॉय आईडी क्या है, फिर हो सकता है उनका नाम हो सकता है। तो मान लीजिए एक हमने कोई एक ग्रुप बनाया, नॉर्मल सा एक ग्रुप बनाते हैं कोई सा, कि हमारे पास ऑफिस है। ठीक है, ऑफिस है, ऑफिस का एम्प्लॉय रख लेते हैं, एम्प्लॉय। ठीक है, ऑफिस का एम्प्लॉय है तो इसका क्या क्या हो सकता है, एक आईडी होगा, ठीक है, एक इसका नेम होगा, ठीक है, एक इसका एज होगा, और कुछ रख लेते हैं, सिटी रख लेते हैं, जो उसका नेटिव सिटी है वो रख लेते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय जो है उसका हम लोग डेटा जो है वो स्टोर करें। ठीक है, या डेटा जो है हम लोग यूज़र से कैप्चर करें। तो आईडी क्या होगा, आईडी हो अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर रख लेते हैं नंबर्स ही होंगे, यानी कि इंट टाइप का हो जाएगा। नेम क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये क्या हो जाएगा, एज जो है इंट टाइप का हो जाएगा। नेटिव प्लेस जो है स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। ठीक है, एक और रख लेते हैं, जेंडर रख लेते हैं, जेंडर रख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, कैरेक्टर टाइप का हो जाएगा।
ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि जो मान लीजिए हमारे पास 50 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो 50 एम्प्लॉय के लिए अलग अलग आप डिफाइन कीजिए, राइट। तो वो हमारे लिए समस्या हो जाता है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारा पिक्चर में कौन आता है, स्ट्रक्चर आता है जो क्या कर सकता है कि 2 बार इंट स्टोर कर सकता है, 2 बार स्ट्रिंग स्ट्रक्चर 2 बार स्ट्रिंग स्टोर कर सकता है, और 1 बार कैर भी स्टोर कर सकता है। मतलब कुछ भी वो कर सकता है, किसी भी डेटा टाइप का वेरिएबल होगा वो उसको अपने अंदर रख सकता है। तो वो एक मॉड्यूल बन जाएगा, ठीक है। उस मॉड्यूल को हम लोग 50 एम्प्लॉय के लिए सेम मॉड्यूल को बार बार यूज़ कर लेंगे। अब 50 बार सेम चीज़, ये जो आप देख रहे हैं कि 2 बार स्ट्रिंग है, 2 बार इंट और 1 बार कैर, इसको 50 बार लिखना, मतलब कितने लाइन्स हो गए, ठीक है, 50 × 5 लाइन्स, 50 × 5 लाइन हो जाता है आपको 250 लाइन हो जाएगा। और एक बार मैंने 50 ये लिखा और हर बार मैंने खाली इनिशियलाइज कर दिया, तो क्या हो गया कि वो जो आपने 50 पर डिक्लेयर किया होगा उसके जगह पर आपने 5 लाइन में ही काम निकाल लिया। 250 जो लाइन हुए होंगे उसके बदले हमारे 5 लाइन में ही काम हो जा रहे हैं, ठीक है। बस उसका जो रेफरेंस है या उसका जो मॉड्यूल टाइप का जो हमने बना दिया उसको बार बार अलग अलग वेरिएबल से यूज़ कर लेंगे। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो रिलेटेबल क्यों बोला है, क्योंकि अब एक ही टाइप की चीज़ के लिए रखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आदमी का नाम, ये मतलब एम्प्लॉय का आईडी रखेंगे और साथ में कोई एक कार का ब्रांड रख लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जो हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर में जो ग्रुपिंग करेंगे डिफरेंट डेटा टाइप वेरिएबल्स का, वो जो आपका है रिलेटेबल होने चाहिए। एक मतलब कुछ ना कुछ उनमें रिलेशन हो जाए, जैसे एम्प्लॉय में रिलेशन था सारे में, वैसे ही कुछ ना कुछ रिलेशन में होना चाहिए। तो ये मतलब होता है ग्रुप सेवरल रिलेटेबल वेरिएबल इनटू वन प्लेस, ठीक है। इसमें डेटा टाइप का मेंशन नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं, आप ये लिख लीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, डिफरेंट डेटा टाइप्स के होते हैं ये डेटा टाइप, ठीक है। अब इसके सिंटैक्स पे आते हैं। आगे बढ़ने सिंटैक्स बढ़ने से पहले आपको एक पॉइंट यहाँ पर समझना होगा कि हम क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है, ठीक है। 2 टाइप का है, एक बेसिक है, एक एडवांस्ड है। एडवांस्ड कहने का मतलब ये नहीं है, थोड़ा टाइप अलग हो जाता है, उसमें हम लोग नाम दे देते हैं और इसमें हम लोग वेरिएबल ये कर लेते हैं। तो मान लीजिए आप जब प्रोग्राम लिखना शुरू किए और आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, आपको पता है कितने वेरिएबल्स अपने को चाहिए होंगे, ठीक है। मुझे मान लीजिए 10 वेरिएबल चाहिए होंगे, तो हम क्या करेंगे, पहला वाला जो टाइप है वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जो एडवांस टाइप मैं बोल रहा हूँ उसमें क्या करेंगे, हम लोग नेम लिख लेते हैं, तो वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे उसको करते हैं। आप पहला वाला समझिए कि आप जब कोड लिखना शुरू किया, प्रोग्राम लिखना शुरू किया, आपको पता है कि मुझे स्ट्रक्चर के 50 जो है ये चाहिए होंगे, उस मॉड्यूल के 50 कॉपी मेरे को चाहिए होंगे, ठीक है। 50 बार मैं उसको यूज़ करूँगा, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, 50 वेरिएबल डिफाइन कर दूँगा, ठीक। तो ये क्या तरीका होता है कि सिंटैक्स में कि आप स्ट्रक्ट जो है ये अपना कीवर्ड है, स्ट्रक्ट से शुरू करेंगे, एक ब्रैकेट खोलेंगे, इसके अंदर ये डेटा टाइप आ गया और ये वेरिएबल नेम हो गया। कोई सा भी डेटा टाइप हो सकता है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल नेम हो जाएगा, ठीक है। जो हमने वहाँ पर देखा था कि क्या नाम है, एम्प्लॉय के लिए देखा था कि क्या था पहला, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी था, तो ये इंट टाइप का था, और यहाँ पर कुछ उसका EMP ID रख लीजिए उसका वेरिएबल टाइप, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, नेम था, स्ट्रिंग टाइप का होगा, और यहाँ पर उसका डेटा टाइप होगा नेम, सॉरी मतलब वेरिएबल नेम होगा। उसी तरह से ये 5 का हम लोग इसमें डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, इनिशियलाइज नहीं किया यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब जो हमको स्ट्रक्चर जब यूज़ करना होगा तब तो कुछ रेफरेंस चाहिए होगा ना, कि भाई मतलब कैसे मैं पहचानूंगा कि मैं कि इसका जो ये है कहाँ से आया है, मतलब स्ट्रक्चर को यूज़ करना है तो कुछ तो उसका ऐसा रेफरेंस चाहिए होगा जिससे हम उसको यूज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं, और ये सेमीकोलन इसके बाद लगता है, तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा। अगर ये यहाँ पर है नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन सेमीकोलन यहाँ हमेशा स्ट्रक्चर के एंड में सेमीकोलन लगेगा ही लगेगा, ये आप दिमाग में डाल लीजिए बात, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल लिखते हैं। अभी यहाँ पर मैंने आपको बोला कि मुझे पता है कि मुझे 10 या 50 जो है वेरिएबल चाहिए होंगे, स्ट्रक्चर के 50 कॉपी चाहिए होंगे, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 50 वेरिएबल डिफाइन कर लूँगा। यहाँ पर तो मैंने एक ही लिखा हुआ है मतलब सिंटैक्स में, लेकिन यहाँ मैं 50 डिफाइन कर लूँगा वेरिएबल, और वो 50 वेरिएबल को कैसे यूज़ करेंगे वो आगे देखेंगे, और वो मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो बहरहाल जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा इजी से ही स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग एक वेरिएबल मान के स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, अभी आराम समझ में आएगा। स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ किया, ब्रैकेट खोला, इसके अंदर मैंने 2 डेटा टाइप्स रखे हैं, ठीक है, इंट और स्ट्रिंग, उससे करस्पॉन्डिंग 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और माई स्ट्रक्चर एक ही वेरिएबल बनाया है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का एक ही वेरिएबल है, ठीक, क्लियर है। तो ये अपना स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का तरीका हुआ है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका अभी देखेंगे थोड़ी देर में, पहला तरीका आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यही अगर मेरे को और चाहिए होता कि भाई एक काम करो, तू ना मेरे को 2 वेरिएबल चाहिए, इसी स्ट्रक्चर के 2 वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करता हूँ, थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ जिससे थोड़ा ना काम अच्छा दिखेगा।
struct1 my struct2, ठीक है, ये दूसरा वेरिएबल बना लिया। यहाँ पर फिर कॉमा आ जाएगा, यहाँ पर कुछ सेमीकोलन नहीं आएगा, ठीक। तो स्ट्रक्चर के एंड में हमेशा सेमीकोलन लगता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो दो मैंने वेरिएबल बना लिया इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें इनिशियलाइजेशन एंड एक्सेसिंग, कैसे हम लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं और एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब देखिए इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, चूंकि मैंने स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल था उसका नाम बदल दिया है, तो मैं यहाँ भी उसको रेक्टिफाई कर देता हूँ, ठीक है। माई स्ट्रक्ट वन यहाँ पर डॉट क्या था, नम था, नम एंड लेटर्स था, नम डॉट लेटर, ठीक है। तो ये हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब अगर हमको एक्सेस करना होगा तो क्या करेंगे, सीधा ही जैसे हम इनिशियलाइज किया था वैसे ही हम लोग इसको एक्सेस भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये struct1 डॉट लेटर्स और struct1 डॉट नम। अब मैं चाह रहा हूं कि मैंने आपको बोला था कि मैंने दो उसके वेरिएबल्स लिए थे, मैं एक और मॉड्यूल बनाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा मैं, सेम यूज करके माई struct2 लिखा था ना, 2 num इक्वल्स टू 9, ठीक है। और इसी तरह से माई struct2 डॉट लेटर्स करके आप प्रकाश या कुछ भी जो भी स्ट्रिंग आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। माई struct2 डॉट लेटर्स इक्वल्स टू प्रकाश। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, जितने हमने वेरिएबल यूज़ किए तो अलग अलग हमने उसके मॉड्यूल बना लिया। अभी क्या है कि मैंने तो अपने से रिलेटेड ही कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप ये क्या कर सकते हैं कि हर आदमी को आपने, मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोग नहीं हटाइए, 2 लोग, दो हमने चूँकि वेरिएबल लिया है तो 2 का ही रखते हैं। 2 लोग हैं, दोनों के पास एक नंबर है और एक उसका इनिशियल लेटर है, या उसका एक रोल नंबर है और उसका एक स्ट्रिंग में उसका पहला फर्स्ट नेम है, ठीक है। तो वो 2 नंबर का हम आराम से स्टोर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल वेरिएबल देख लिया, तो यही मैं नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर बताने वाला था, बट ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि सेम चीज़ यूज़ की गई है। यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हुए हैं और आप तीनों वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ा एक एग्जांपल देख लेते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स पे। ये देखिए, ये आपका एक रियल लाइफ एग्जांपल है, स्ट्रक्ट ब्रांड मॉडल ईयर, ठीक है। तो 3 हमने ये रख लिया। अब ये क्या है, देख सकते हैं आप, रिलेटेबल है। क्या है ये, रिलेटेबल है, रिलेटेबल वेरिएबल है, ठीक है। रिलेटेबल वेरिएबल है, वेरिएबल, और क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप्स है, डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। इन चीज़ों इनको हमने ग्रुपिंग कर दी है। उसका हमने 2 इंस्टेंस बना लिया, 2 वेरिएबल बना लिया है। अब क्या कर रहा हूँ, वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे यहाँ पर कर रहे थे, ये बताया था ना आपको, ठीक है, वैसे यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक। तो हमने 2 वेरिएबल बना लिया, दोनों वेरिएबल के अलग अलग मॉड्यूल, एक टाटा पंच के लिए यूज़ कर लिया, एक Hyundai वेन्यू के लिए हमने उस मॉड्यूल को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इजी था ये चीज़। तो आराम से आप क्या कर सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर डिफाइन कीजिए, उसके जितने भी वेरिएबल आपको चाहिए तो आप नीचे उसको मेंशन कर दिए, नीचे मतलब यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए दोनों जितने भी वेरिएबल्स आपको चाहिए, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जब कोई यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं। 10 स्टूडेंट है तो 10 वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए और आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो ये तरीका 1 है, ये क्या तरीका 1 है। इसके बाद आता है तरीका 2। तरीका 2 जो है वो इसी का थोड़ा डिफरेंट वर्जन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम समझ में आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा एडवांस बोला था और ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है, क्योंकि इनिशियली हमने शुरू किया समझना उसको, तो हमने उसको भी देख लिया। अब ये जो है बेटर अप्रोच क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्रिएट वेरिएबल यूजिंग दिस नेम, ठीक है। यूजिंग दिस नेम नहीं होगा, क्रिएट वेरिएबल यूजिंग स्ट्रक्चर नेम, ठीक
ठीक है। क्रिएट वेरिएबल यूजिंग स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर आपने कुछ नाम रखा होगा यहाँ पर, वहाँ पर हमने स्ट्रक्चर का नाम नहीं लिख रखा था। आप ये देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में इस स्ट्रक्चर का सीधा वेरिएबल हमने डिफाइन किया हुआ है, नाम नहीं बताया है। और इसका ये ड्रॉबैक क्या है कि अगर आपको डाउन द लाइन, डाउन द प्रोग्राम आपको और वेरिएबल्स चाहिए तो आप जनरेट नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए आपको इनिशियली जो आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफाइन किया होगा इसी को आपको एडिट मारना पड़ेगा, तभी आप और वेरिएबल्स ला सकते हैं, नहीं तो आपके पास और वेरिएबल्स लाने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इनिशियल जो आपने लिखा होगा वो ये मतलब उसको एडिट कीजिए। अब मान लीजिए जब 10,000 पेज का कोड होता है ना, तो वो किस पेज में डिफाइन है स्ट्रक्चर, वो हमको खोजना पड़ता है, तो वो थोड़ा एक टीडियस प्रोसेस हो जाता है कि भाई ये स्ट्रक्चर कहाँ डिफाइन किया था जो साला जिसमें हमको एक ऐड करना है, मतलब एक वेरिएबल और ऐड करना है। तो इसका ये ड्रॉबैक हो जाता है, लिमिटेशन हो जाता है इसका। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या आता है कि हम लोग इसमें नाम डाल देते हैं एक, ठीक है। क्रिएट वेरिएबल यूजिंग स्ट्रक्चर नेम, लेटर व्हेन रिक्वायर्ड, declare and initialize it, ठीक है। स्ट्रक्चर को आप डिक्लेयर कीजिए और फिर उसको इनिशियलाइज कीजिए जब आपको जरूरत पड़े, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था अभी तक कि हम लोग वेरिएबल ऐड कर दे रहे थे डिफाइन करते ही। अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को नाम से बनाएंगे और उसमें हम लोग वेरिएबल डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। वेरिएबल हम लोग जब जरूरत पड़ेगा तब डिफाइन करेंगे, ठीक। तो ये आ जाइए, देखिए इसका ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स में स्ट्रक्ट, सेम स्ट्रक्ट वहाँ भी था कीवर्ड, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर नेम डाल दिया, ठीक है। स्ट्रक्चर नेम डाल दिया, ठीक। इसके अंदर मैंने स्ट्रक्चर को डिफाइन भी कर दिया, यानी कि बेसिकली ये डिक्लेयर कर रहे हैं, स्ट्रक्चर का नेम डाल दिया। ये सिंटैक्स नहीं है, एग्जाम्पल ही है, तो इसको हटाइए, ठीक है। सिंटैक्स में वो वाले ब्रेसेस आते हैं ना, ठीक। तो स्ट्रक्ट माई नेम, स्ट्रक्चर का नाम आपने रख दिया एक, उसके अंदर आपने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए जैसे वहाँ कर रहे थे। अंतर क्या आया दोनों में, यहाँ पर वहाँ उस केस में यहाँ पर जो है वेरिएबल्स थे ना, स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स थे यहाँ पर स्ट्रक्चर के। अब यहाँ पर क्या है कि वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ पर क्या है नाम देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस है, वहाँ पर वेरिएबल्स बता दिया था, यहाँ पर नाम बनने बता दिया। अब देखिए इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक। अब लेटर जब क्या करेंगे हम लोग कि हमको भाई ध्यान आया कि यार मेरे को ना माई स्ट्रक्चर जो भी मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया था हमने, उसका एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो वेरिएबल तो वहाँ लिखा ही नहीं, वहाँ तो नाम लिखा है, तो नाम लिखा है तो उसके साथ क्या करेंगे हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे। तो ये जो है ये नाम है, आप ये गौर कर सकते हैं कि आप इधर देखिए, ठीक है। ये नेम है और यहाँ भी ये नेम है, ठीक है। इसी नेम का हमने क्या किया है यहाँ पर माई वैर जो है एक इंस्टेंस बना लिया, दैट इज एक इस वेरिएबल इस नेम से एक वेरिएबल बना लिया हमने इस वेरिएबल। अब ये वेरिएबल जब बन गया ना उसके बाद तो फिर प्रोसेस सेम है, माई वैर डॉट नम। तो ये वेरिएबल यूज़ करके उनके जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। माई वैर डॉट नम इक्वल्स टू 9, माई वैर डॉट लेटर्स इक्वल्स टू कॉस्मोस, ठीक है। तो ये जो है हम लोग सीधा ही ये कर लेंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि अंतर कहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। पहला अंतर तो यही है कि वहाँ पर वेरिएबल्स, पहले वाले केस में वेरिएबल्स थे, जितने भी वेरिएबल्स आपको चाहिए आपको पता होना चाहिए, अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिया था। उस वेरिएबल को डॉट करके जो एलिमेंट जो अपने वेरिएबल्स हैं उसको हम लोग एक्सेस कर सकते थे, ठीक है। ऐसे ही तो एक्सेस करते थे। ये आपका इंस्टेंस होता था, इंस्टेंस एज इन वेरिएबल होता था, स्ट्रक्चर का ये वेरिएबल होता था माई वैर, और डॉट नाम करके यूज़ कर लेते थे। सेम माई वैर डॉट लेटेस्ट करके यूज़ कर ले रहे थे वहाँ पर, ठीक है। तो एक्सेस करने का और इनिशियलाइज करने का सेम तरीका, ये हम लोग क्या कर रहे हैं इनिशियलाइज कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियलाइज कर रहे हैं उसलिए क्या कर रहे हैं उसकी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियलाइज कर रहे हैं और लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, इनिशियलाइज, ठीक है। इनिशियलाइज कर रहे हैं, लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। तो दोनों में ही सेम तरीका है, इनिशियलाइज एक्सेस करने का तरीका, बस वेरिएबल्स का डिफाइन करने का तरीका अलग है। वहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रक्चर के साथ वेरिएबल डिफाइन कर दिया था, फिर लेकिन इस केस में हमने नाम लिखा और बाद में जब हमको जरूरत पड़ा तब हमने उसके लिए वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है। ये एक में इसमें डिफरेंस है, ठीक। अब आ जाइए कोड पर जो इसमें हम लोग इसको यूज़ करेंगे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ये कोड देखिए, इसमें क्या किया है इसने कि इसमें वेरिएबल का नाम रख दिया है, ठीक है। वेरिएबल का स्ट्रक्चर का नाम रख दिया है और इसने क्या किया 2-3 चीज़ें डिफाइन कर दी। तो लास्ट केस में भी हमने ये देखा था कि उसने हमने क्या किया था वेरिएबल मान के किया था। आप गौर कीजिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी माई कार 1 माई कार 2 वेरिएबल मान लिया था,
ठीक है, इसलिए यहाँ पर नाम जो है मिसिंग है। ठीक, इस केस में क्या है कि नाम डाल दिया तो यहाँ पर वेरिएबल मिसिंग है ना। अभी इंट मेन हो गया, कुछ नहीं है उसमें। अब कार से माई कार 1 मैंने पहला वेरिएबल बनाया, ठीक है, स्ट्रक्चर टाइप का, और इसमें वैल्यूज डाल दी। दूसरा वेरिएबल बनाया, स्ट्रक्चर डाल दिया, और फिर उसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, कार 1 डॉट ब्रांड, ठीक है, सी आउट ब्रांड मॉडल, और ये तो सी आउट है, मतलब इसको एक्सेस करने का तरीका है, ये तो बहुत बेसिक है, हम लोग देख चुके हैं। तो दैट रिमेन्स सेम, द डिफरेंस लाइज कि ये जो स्टेटमेंट था ये वहाँ देखने के लिए नहीं मिल रहा था, और ये जो वेरिएबल था वो आपका यहाँ देखने के मिल रहा था, और ये जो नाम है ये आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा था। अब क्या हो रहा है, ये नाम देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस नाम से एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। तो दिस इज़ बेटर वे कि मान लीजिए आपको नहीं पता है कि भाई मेरे को कितने वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है, एक स्ट्रक्चर आपने डिफाइन किया और आपको पता नहीं है कि भाई मेरे को कितने वेरिएबल्स चाहिए इस स्ट्रक्चर नाम के, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आप पहले वाले से, ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि पहले वाला जो है यहाँ पर डिफाइंड है, तो बार बार ले जाकर उसको आप एडिट करते रहिए, वेरिएबल ऐड करते रहिए। दूसरा तरीका हो सकता है, जो आसान तरीका है, दैट इज उसका पहले से नाम रख दीजिए और नाम से फिर वेरिएबल जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा बन जाएगा। ठीक, एक चीज़। दूसरा चीज़ इसमें यह है कि पहले वाले में एक और ड्रॉबैक है कि पहले वाले में आपने मान लीजिए 10 वेरिएबल आपको लगा कि जरूरत पड़ेगा, आपने 10 वेरिएबल बना दिए। ठीक, जैसे ही आपने 10 वेरिएबल बना दिए, ठीक है, जैसे ही आपने 10 वेरिएबल उसमें बना दिए, तो अगर आपने 8 ही यूज़ किया तो 2 का जो मेमोरी आपने पहले ही बुक कर लिया था वो बेकार हो गया। ठीक है, वो आपका लॉस में चला गया। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि आपको जब रिक्वायरमेंट पड़ रहा है तभी आप मेमोरी का स्लॉट बुक कर रहे हैं। ठीक है, जब मूवी देखने, कितने लोग मूवी देखने जा रहे हैं उसके लिए आपने पहले से टिकट बुक कर दिया और 8 ही लोग गए मूवी देखने के लिए, 2 सीट तो खाली रह गया मूवी देखने में, है ना। लेकिन अगर आपको ये पता है कि भाई टिकट खाली है, ऑन स्पॉट बुकिंग हो जाएगा, तो जितने लोग काउंटर पर पहुंचे होंगे मूवी देखने के लिए, 8 लोग पहुंचे थे तो 8 आपने वहीं पर बुक करके वहाँ चले गए मूवी देखने, तो उस केस में 2 सीट जो पहले केस में बर्बाद हुआ तो वो चीज़ बर्बाद नहीं होगा यहाँ पर। ठीक, इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। बहुत बेसिक चीज़ें थी इसमें, जब इम्प्लीमेंटेशन भी हमने मोटा मोटी थोड़ा बहुत देख लिया है, बाकी जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि क्या कैसे है। ठीक है, तो उम्मीद है मैंने MCQ एग्जाम के लिए ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रेफरेंस देखेंगे। तब तक के लिए टाटा, ऑल द बेस्ट।